डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम फॉर सर्कल ड्राइंग, दैट इज ब्रेसन-हेम। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं ब्रेसन-हेम मतलब आपके जितने भी ग्राफिक्स के अंदर एल्गोरिदम्स है ना, उसमें एक तो लाइन ड्राइंग और एक आपका सर्कल ड्राइंग, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो ब्रेसन-हेम ने दिए ना, ये वाले स्पेशली करके जाना क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ब्रेसन-हेम क्या कहता है कि अगर मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से, अगर मेरे को लेट्स सपोज एक सर्कल ड्रॉ करना है तो इसका एक तरीका है सर्कल ड्रॉ करने का। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो, एक प्रॉपर स्टेप्स है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, आपको एक एक करके फॉलो करना है। देखो मैं आपको बड़े ही आसान से तरीके से बता रहा हूं। लेट्स सपोज मेरे को पता है ये मेरा एक सर्कल है। अब इस सर्कल को सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए कहता है कि इसको क्या करो, 8 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो जैसे मैंने अगर लेट्स सपोज ऐसे किया, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद एक लाइन मैंने यहां से यहां ड्रॉ की और एक लाइन यहां से यहां ड्रॉ की, तो ये देख लो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 8। आप चेक कर सकते हो, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इसको बोल सकते हो कि भैया आपने इस पूरे सर्कल को 1/8 के टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्टा। मतलब ये ऑक्टा 1, ऑक्टा 2, ऑक्टा 3। ऑक्टा का मतलब क्या होता है बेसिकली, जिसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सके। तो ये आपका जो है वो सिंपल इस तरीके से। अब आपको एक और चीज यहां पे ध्यान रखना है, हर एक के बीच में एंगल कितना है, 45 डिग्री का। अगर आप कोई भी एंगल चेक करोगे 45 डिग्री, अरे यार सिंपल है, ये आपको पता है 90 डिग्री है जी, तो 90 डिग्री को बीच में से किया तो 45। ये तो इजी कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या कहता है, जब हमने इस एल्गोरिदम को लगाना है ना, तो एक्चुअल में लगाना कहां पे है, आपको बड़े इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता रहा हूं कि भैया जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मैं हमेशा पहले ऑक्टा 1 की कैलकुलेशन करूंगा। मतलब मैं सिर्फ ये जो मैं बार बार इसके ऊपर लिख रहा हूं ना, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं, सिर्फ मुझे पहले इसकी एक कैलकुलेशन करनी है। बाकी जितने 7 पार्ट बचेंगे ना, 7 पार्ट, उसकी कैलकुलेशन तो आप चुटकियों में कर लोगे। बस सिर्फ एक की कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, ये सारा तामझाम सिर्फ एक की कैलकुलेशन के लिए किया हुआ है, बाकी का तो आप चुटकियों में इसको कर लोगे। तो इसीलिए बस इस एक को ध्यान से करना है, दैट्स इट। अब देखो इस एक को करने के लिए हमें क्या गिवन है। अब आपको पता है कि ये मेरा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है। आपको यहां से स्टार्ट करना है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पूरे में से ये जो पूरी आर्क है, इसको मैं अगर मैं एक आर्क बोलूं, इस आर्क में एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। आपको हमेशा यहां से स्टार्ट करना है, इस वाले पॉइंट से। अब इस पॉइंट में इनिशियल वैल्यू कितनी है, आपको पता है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है जी, x की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे मेरी x की वैल्यू क्या है, 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x की वैल्यू क्या है, 0। y की वैल्यू क्या है, अब y क्या है, रेडियस। अब क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है 5, 6, 7, 8, वट एवर वैल्यू इज गिवन। तो मेरे क्वेश्चन में आपको हमेशा ये वैल्यू दी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे 6 दे रखी है। तो यानी x की वैल्यू तो मेरी 0 फाइनल है और y की वैल्यू मेरी क्या होगी, यहाँ पे 6 होगी। तो यानी आपको पता है भैया रेडियस तो सर्कल की सेम ही रहती है, कांस्टेंट ही रहती है पूरे में। तो ये मेरी वैल्यू जो है वो आपकी फिक्स हो गई 6। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। हमें सिर्फ यहां से यहां तक के पॉइंट्स निकालने हैं, बस इतना काम करना। बाकी का काम मैं बार बार बोल रहा हूं, चुटकियों में आप कर लोगे, अभी पता लग जाएगा आपको। इसको करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को पता लग गया 0 एंड 6, तो मैंने यहां पे लिख दिया xi yi क्या है, 0 एंड 6 इनिशियल वैल्यू। xi+1 yi+1 का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू। ये होती है आपकी नेक्स्ट वैल्यू और ये होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, कि प्रेजेंट में मेरे पास वैल्यू क्या है, 0,6 है, दैट्स इट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, डिसीजन पैरामीटर। डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू क्या है, p, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल लेवल पे इसका फॉर्मूला होता है 3 - 2r। पहले स्टेप में 3 - 2, ये कांस्टेंट है, r की वैल्यू हमें गिवन है जैसे 6, तो मैंने इसके अंदर वैल्यू भर के माइनस में 9 आ गई। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ सकता है कि सर क्या है ये, क्यों फालतू में -9, कहां पे है सर्कल में अंदर -9 कहां पे है। भैया इसका नाम है डिसीजन पैरामीटर, ये डिसीजन लेने में हेल्प करती है। डिसीजन कैसे लोगे, डिसीजन हमेशा दो के बीच में होगा, यस या नो, हाँ या ना। तो यहां पे किसके अंदर डिसीजन ले रहे हैं, यहां पे हम डिसीजन ले रहे हैं, देयर आर 2 केसेस, कि p की वैल्यू या तो लेस देन 0 होगी या p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दो ही तो केस बनेंगे। जैसे मेरे केस में यहाँ पे पहले में -9 आ रही है, तो मैं ये वाला केस जो है वो लेके चलूंगा। लेकिन क्यों ले रहे हैं, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो भैया आप एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना कि जो मेरी x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू हमेशा आपकी इंक्रीमेंट होती है। अगर आप इस आर्क में देखोगे, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो अगर आप इस तरफ जा रहे हो, अगर आप राइट साइड में जा रहे हो, तो x की वैल्यू तो हमेशा बढ़ ही रही है।
देखो अगर आप राइट हैंड साइड में जा रहे हो, x की वैल्यू तो हमेशा बढ़ ही रही है, लेकिन जो y की वैल्यू है ना, वो दो केसेस हैं। y की वैल्यू या तो कांस्टेंट है, कई बार हम सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो y की वैल्यू दो पॉइंट्स के बीच में सेम भी रह सकती है, या फिर y की वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीमेंट। सो देयर आर टू केसेस, y की वैल्यू या तो डिक्रीमेंट हो रही है या y की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मुझे कौन सा केस लेना है, सेम वाला या डिक्रीमेंट वाला, ये आपका डिसाइड करता है डिसीजन पैरामीटर। बस अब यहां पे स्टार्ट करते हैं जी। हमें इनिशियल वैल्यू गिवन है 0.6 हमने सबसे पहले 3 - 2r किया, -9 मेरा जो है वो डिसीजन पैरामीटर p की वैल्यू आ गई। तो मैं इनिशियल केस में यहां पे लिख दूं, मेरे पास ये तीन वैल्यूज होगी। अब बाकियों को चाहे भूल जाओ, सिर्फ ये तीन वैल्यूज के ऊपर इनिशियली फोकस करो। ये तो गिवन है, आ गई मेरे पास ये वैल्यूज। अब यहां पे मेरे को पता लग गया मेरे को ये वाला केस करना है, क्योंकि ये तो तब लेंगे जब p की वैल्यू 0 या फिर उससे ज्यादा हो। तो ये वाले केस के हिसाब से उठा लो यार, कुछ भी नहीं है। x की नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी, जो प्रेजेंट वैल्यू उसमें एक जोड़ दो। लो जी, प्रेजेंट वैल्यू क्या है 0, उसमें एक जोड़ दो, क्या बन गया 1 बन गया। बच्चों वाला खेल है। y की वैल्यू क्या होगी जी नेक्स्ट, जो प्रेजेंट वैल्यू है कांस्टेंट है, यानी ये मैं कौन सा केस ले रहा हूं, कांस्टेंट वाला। ये कौन सा केस है, जब y की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। अभी बताया था ना मैंने, दो ही केस बनेंगे, या तो y की वैल्यू सेम या डिक्रीमेंट। तो ये सेम वाला केस है, यानी y की वैल्यू एज इट इज 6 का 6 बना दो, खत्म। लास्ट में पैरामीटर की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। ये तो इनिशियल लेवल पे इस तरीके से करनी है, लेकिन उसके बाद आपको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। कर लो जी फटाफट से। पी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी अभी, -9 जो मैंने अभी कैलकुलेट की, +4 इंटू x(5+1) की वैल्यू मेरे पास क्या आई है जी 1। यहां पे याद रखना x(5) मत पुट कर देना, 0 नहीं पुट करना। जो अभी मैंने कैलकुलेट की है नई वैल्यू x(5) की, वो +6 करो जी। ये क्या बन गया 10, ये क्या बन गया -9 प्लस का 10, यानी ये क्या आ गया जी प्लस का 1 आ गया। आप इसको यहां पे लिख दो। लो जी, आपके पास ये वाली पूरी रो कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट के लिए आपको पता लग गया, अब मेरी ये जो 1 और 6 है, ये मेरी यहां पे आ गई 1 और 6। इस तरीके से मेरी अब प्रेजेंट वैल्यू 1 और 6 बन गई, और ये मेरा जो है वो पैरामीटर बन गया। अब मेरे को फिर से चूज करना है, ये या ये, कौन सा, ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि मेरी प्लस में वैल्यू आई है 1, तो ये वाला केस लेंगे। ये कौन सा केस है, जब y की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। x की वैल्यू आपकी सिंपली 1 बढ़ा दो जी, 1 से बना दो 2, लेकिन y की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट कर दो, 6 से कर दो 5। इस तरीके से आपको चलते जाना है। अब इस केस में भी देख लो जी, पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये चीज आपको जो है वो थोड़ी सी याद रखने में इनिशियल लेवल पे दिक्कत आ सकती है, बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड है, ये वैल्यूज तो फिक्स्ड है। हमने आपने कैलकुलेट की, ब्रेसन है हमने कैलकुलेट की है, तो भैया जो बोलना है उनको बोलना। तो लो जी, यहाँ पे पी ऑफ आई मेरी प्रेजेंट में वैल्यू क्या आई है अब 1, तो 1 + 4 इंटू x(5+1) मेरी अभी वैल्यू जो है वो क्या आई है, यहाँ पे 2 आ गई और ये 5 आ गई। तो यहाँ पे 2 भरो, जो प्रेजेंट में अभी वैल्यू थी, जो अभी अभी मेरी निकली है, वो वैल्यू पुट करो। माइनस का 5 हो गया, यहाँ पे प्लस का 10 हो गया जी। तो 1 प्लस ये -3 इंटू 4, ये आपका जो है वो माइनस का 12 आ गया, प्लस का 10 आ गया। तो ये मेरा एक तरह से ये वैल्यू जो है वो आपकी -1 आ गई। तो नेक्स्ट केस में आपका -1, यानी अब आपको ये वाला केस लेना। बस इस तरीके से चलते जाओ और फाइनली आपके पास वैल्यूज जो है वो आती जाएंगी। लेकिन सर कब तक निकालनी है, ये हम कब तक करेंगे। सिंपल सा पॉइंट याद रखना, जब तक आपकी x(5+1) और y(5+1) या तो बराबर नहीं हो जाती, या जब तक ये वैल्यू आपकी बढ़ नहीं जाती। तो आपको सिर्फ चेक करना है, या तो ये वैल्यू जो है वो आपकी बराबर हो जाए, या फिर आपकी ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाए। मतलब x(5+1) इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y(i+1). तब तक जो है वो ये आप करते जाओ। जैसे ही बराबर होगी या ये बढ़ गई, तो वहीं पे स्टॉप कर दो। तो स्टॉप कर गए, लो जी काम मेरा हो गया खत्म, सारे पॉइंट निकल गए। अब पता है क्या करना है, अब सिर्फ चुटकी बजानी है। चुटकी बजाने का मतलब है नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये पॉइंट नोट कर लो जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे ये देख लो जी, हमने इनिशियल वैल्यू क्या थी 0.6, फिर क्या आई 1.6, फिर क्या आई 2.5, फिर क्या आई 3.5, फिर क्या आई 4.5। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब ये मत कहना सर ये कहां से आया, अरे भैया ये रहा, ये रहा, ये रहा। इनिशियल वैल्यू आपको पता है 0.6 थी ना, उसके बाद 1.6, फिर 2.5, फिर 3.5, फिर 4.4। मैंने वो वैल्यूज जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि देखो ये मेरा सर्कल था, सर्कल को मैंने क्या किया था 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब मेरे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है वो आ चुकी है, ये वाली वैल्यूज आ चुकी है। अब मैंने ये वाली वैल्यू निकालनी है। इस पूरे को पता मैं क्या बोलूंगा, इस पूरे को मैं क्या बोलता हूं, क्वाड। इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, क्वाड। मतलब इस पूरे सर्कल को अगर आप 4 क्वाड में डिवाइड करो, ये क्वाड 1, ये वाला आपका क्वाड 2,
ये वाला आपका क्वाड 3 और ये वाला आपका क्वाड 4। बस इस तरीके से आपको करना है। अब देखो जी, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, डन है। इसको निकालने के लिए पता है क्या करना है, ये वाली जो वैल्यूज है ना, इनकी मिररिंग कर दो और फ्लिपिंग कर दो। क्या देखो ध्यान से, मिररिंग कर दो, फ्लिपिंग कर दो। 4 4 तक सेम है, ये 1 में निकाल दी। अब इसके बाद 3 5 को यहां पे मिरर कर दो, लेकिन उल्टा करके। 3 5 का बन गया 5 3। 2 5 को यहां पे लिख दो, लेकिन फ्लिप करके। 1 6 को यहां पे लिख दो, फ्लिप कर दे। 1 6 का 6 1 बन गया। 0 6 को यहां पे फ्लिप करके 6 0। खत्म। ये तो आप अब बहुत आसानी से कर लोगे। ये मेरा क्या है जी, एक्स वाई। मतलब यहां पे अब इस क्वाड में ये वाला जो मेरा क्वाड है, ध्यान से देखो, ये वाला जो मेरा क्वाड है, ये वाला, सिर्फ ये वाला, अगर मैं क्वाड की बात करूं, इसमें एक्स है और यहाँ पे वाई। एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है। अरे भैया इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ एक्स की वैल्यू माइनस में होगी, लेकिन वाई मेरा पॉजिटिव होगा। इधर वाले में क्या होगा, एक्स की वैल्यू मेरे माइनस में, वाई की वैल्यू भी माइनस में। इधर क्या होगा, इस वाले में एक्स की वैल्यू मेरी पॉजिटिव में होगी और वाई की वैल्यू मेरी नेगेटिव में होगी। बस साइन चेंज कर दो जी। मतलब कहने का, इसको करो कॉपी कॉपी कॉपी, एज इट इज। ये सारी वैल्यूज को कॉपी कॉपी, मतलब कॉपी पेस्ट 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 कर दिया। अब उसके बाद लो जी, माइनस एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स की सारी वैल्यूज में माइनस, वाई को एज इट इज माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई की सारी ये वैल्यूज आ गई हैं। बस सिर्फ अब आपको साइन जो है वो माइनस माइनस कर देना है, और लास्ट में एक्स और वाई की वैल्यू माइनस में है, तो वाई की सारी वैल्यू माइनस में, जीरो को मत कर देना, बस बाकियों को एज इट इज करके खत्म। ये सारे सर्कल के पॉइंट जो है वो आपके निकल के आ गए। दिस इज हाउ ब्रेसन-हैम एक्चुअली वर्क्स। दोबारा से सुन लेना अगर इनकेस थोड़ा सा भी डाउट रखता है, बट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि इजी सा ही खेल बना दिया अब आपको।